बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिरेकल पार्ट 2। पिछली कहानी में हमने देखा था कि अजीज अपने गांव में कई सालों के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया, जो देखकर पूरा गांव हैरान हो जाता है। उस कहानी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि अजीज किस तरह से पूरी तरह से ठीक हुआ था। दरअसल माहिर ने उसे उस शहर भिजवा दिया था जहां वो खुद रहा करता था, पर शहर आने के बाद माहिर को और उसकी पत्नी को बहुत प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि यहाँ के लोग भी अजीज को उसकी हालत के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। सब यही सोचते थे कि अजीज किस तरह से कोई काम करेगा, और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि बिना काम के जिंदगी भर इस शहर में रह सके। अजीज को यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है तो समंदर, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार समंदर देखा है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भी अजीज को परेशान करते हैं, लेकिन वो इस नई दुनिया में आकर खुश होता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो उससे बहुत प्यार करती है वो हमेशा उसका साथ देती है। कुछ वक्त के बाद माहिर भी अपने शहर वापस लौट आता है, जिसे देखकर अजीज बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में माहिर के अलावा कोई भी दोस्त नहीं है। माहिर अपने शहर के लोगों को बताता है कि बचपन में बीमारी की वजह से अजीज की ऐसी हालत हो गई, उसका कभी इलाज नहीं हो पाया और अब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसीलिए उसने पढ़ना लिखना और बोलना भी सीख लिया है। हमें उसकी मदद करनी होगी। साथ ही माहिर ये भी चाहता है कि अब वो किसी भी तरह से अजीज को पूरी तरह से ठीक कर दे, इसीलिए अजीज के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। अजीज के दिल में हमेशा इस बात का गिल्ट रहता है कि उसकी पत्नी काम करती है जबकि वो कुछ नहीं करता, लेकिन माहिर उसे बताता है कि औरतों का काम करना गलत नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी काम करना चाहिए। वहीं एक दिन अजीज की पत्नी जब काम कर रही होती है तो उसके साथ काम करने वाली जितनी भी लेडीज होती हैं वो कहती है कि जिस आदमी से तुमने शादी की है वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और अपनी जिंदगी को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो मेरा पति है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। इसी शहर में एक आदमी है जिसका नाम बहटिन है, जिसका खुद का अपना थिएटर है जिसमें वो हिंदी फिल्में चलाता है। उसे अजीज की पत्नी पर गर्व होता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि इंसान को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। इसीलिए उसके दिल में अजीज के लिए खास जगह थी। वो अजीज से बातें करता और उसे ये बताता कि किस तरह से उसे अपने प्यार को अपनी पत्नी को खुश करना चाहिए। साथ ही अजीज पहली बार उसके थिएटर में जाता है जहां पर वो फिल्म देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, पर जल्दी माहिर और बहटिन उसे बताते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है। यहाँ के बच्चे अजीज को बहुत परेशान करते हैं, जिस तरह से उसके गांव में किया करते थे। इसीलिए वो तय कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर ठीक होगा, जिसके लिए माहिर उसकी बहुत मदद करता है। उसके हाथ में ताकत लाने के लिए, उसके हाथ सीधे करने के लिए वो उसे एक्सरसाइजेस करवाता है। साथ ही उसे स्विमिंग भी कराई जाती है ताकि उसके हाथ पैर खुल सके। साथ ही थिएटर का ओनर बहटिन उसे अपने थिएटर में जॉब दे देता है, जहां पर उसे टिकट काटनी होती है। यहाँ भी सब उसे परेशान करते हैं। बच्चे उसे इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी जान देने के लिए चट्टान के ऊपर चला जाता है। पर इससे पहले कि वो वहां से कूदता, वहां पर माहिर आता है, जो अजीज को समझाता है कि तुम्हें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया क्या कहती है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। अजीज को उसकी बात समझ में आ जाती है और अब माहिर अजीज को और उसकी पत्नी को खुश करने के लिए इन दोनों की ऑफिशियल शादी करवा देता है, क्योंकि गांव में जो इनकी शादी हुई थी वो ऑफिशियल शादी नहीं थी। इससे अजीज और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द इनकी खुशियों में चार चांद तब लग जाते हैं जब अजीज और उसकी पत्नी को पता चलता है कि इनकी दुनिया में एक नया मेहमान आने वाला है, यानी कि अजीज बाप बनने वाला है। अजीज इस बात से बहुत खुश होता है और अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है ताकि जब उसका बेटा हो और उसे देखे तो उसे पूरी तरह से एक नॉर्मल आदमी के रूप में देखे। अब एक दिन कुछ बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे होते हैं, तभी कुछ बच्चे पानी में गिर जाते हैं। अजीज ये देख लेता है, वो उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और किसी तरह से बच्चों को बचा लेता है, लेकिन वो खुद ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि उसका एक हाथ खराब है। उसकी जान जाने वाली होती है कि तभी उसका एक साथी आता है जो अजीज को पानी से निकाल लेता है। अजीज की इस बहादुरी के लिए उसकी ये न्यूज़पेपर में फ्लैश होती है, जो देखकर अजीज और उसके शहर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो बच्चे और उनके माँ बाप भी अजीज के पास आते हैं, जिनकी जान अजीज ने बचाई थी। दरअसल ये हमेशा अजीज को उल्टा सीधा कहा करते थे, लेकिन अब बच्चों को और उसके माँ बाप को अपनी गलती का एहसास है।
इसीलिए वो अजीज से माफी मांगते हैं। अजीज उन्हें माफ कर देता है। साथ ही अजीज अब थिएटर में प्रोजेक्टर चलाता है क्योंकि बैठिन ने उससे प्रोजेक्टर चलाना सिखा दिया है। जल्दी अजीज के घर में एक नया मेहमान आ जाता है। अब वो पिता बन चुका है और उस नए मेहमान के आने से उसका मुंह जो टेढ़ा होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, जो देखकर माहिर और शहर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार ही है जो अजीज के साथ हुआ है। अब एक दिन अजीज जब अपने घर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बच्चे को उसके परिवार ने पोल के साथ बांधा हुआ है, क्योंकि उस बच्चे की भी हालत उसी तरह से होती है जिस तरह से अजीज की थी। इसीलिए अजीज तय करता है कि शहर में जितने भी बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं उन सबको थिएटर में मूवी दिखाएगा जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। वो पूरे शहर में बात फैला देता है और एक दिन शहर के जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं वो सब के सब थिएटर में आते हैं, जिन्हें वो फ्री में फिल्म दिखाता है। ये देखकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसी दिन थिएटर का जो मालिक है जिसका नाम बैठिन है, जो अजीज का दोस्त भी है, जब वो बाहर आता है तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो पिछले 40 सालों से उसे नहीं मिली। वो उसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने कभी शादी नहीं की। उसे पाकर, उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। साथ ही अब अजीज पूरे थिएटर को संभाल सकता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए शहर से चला जाएगा ताकि वो उसके साथ ट्रैवल कर सके। इसीलिए वो पूरे शहर को अलविदा करके अपना थिएटर अजीज और उसके एक साथी जिसका नाम अली है उसके हवाले करके अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ता है। 1 साल बीत जाता है और अब अजीज ने अपने साथी के साथ मिलकर थिएटर को और भी बढ़ा दिया है। साथ ही वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अजीज के घर में एक और नया मेहमान आता है। अब अजीज के 2 बच्चे हैं। उसने अपनी जिंदगी में माहिर की मदद से और अपनी विल पावर से वो सब कुछ पा लिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वो अपने गांव जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके माँ बाप, उसका परिवार भी शहर में आए, क्योंकि उन्होंने कभी शहर नहीं देखा था। अजीज के माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी यहीं पर बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने भाइयों को ले जा सकते हो। अजीज अपने भाइयों के साथ शहर वापस आ जाता है, जहां पर वो उन्हें शहर की जिंदगी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सब शहर में आकर बहुत खुश होते हैं, जो देखकर अजीज को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर उसके भाई का बेटा यानी कि उसका भतीजा मुस्तफा भी होता है, जो माहिर की बेटी से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इस बारे में शहर में किसी को कुछ पता नहीं होता। अजीज का अपनी पत्नी के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसने उसका उस वक्त साथ दिया था जब कोई उसके साथ नहीं था। इसीलिए वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने के साथ उसकी बहुत इज्जत भी करता है। दूसरी तरफ अजीज के भतीजे मुस्तफा के पिता को पता चल जाता है कि वो माहिर की बेटी से प्यार करता है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि माहिर ने इन्हें जॉब दिया था। वो अपने बेटे को मार ही रहा होता है कि तभी वहां पर माहिर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए। अब जब वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में होता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अपनी बेटी की शादी मुस्तफा से कर देनी चाहिए। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इन दोनों को बहुत चोट आती है। माहिर की पत्नी तो ठीक हो जाती है, लेकिन माहिर की स्पाइन पर गहरी चोट लगने की वजह से उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। माहिर को देखने के लिए अजीज के माता पिता भी गांव से पहली बार शहर आते हैं, जो माहिर से कहते हैं कि तुम हमारे साथ गांव चलो, पर माहिर मना कर देता है क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। अजीज माहिर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो हमेशा माहिर का ध्यान रखता है। हालांकि माहिर ऐसा नहीं चाहता, लेकिन माहिर ने जो अजीज के लिए किया है, अजीज चाहकर भी उसका कर्जा नहीं चुका सकता। इसीलिए वो हमेशा उसके आसपास ही रहता है। कई साल बीत जाते हैं और अब माहिर को हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। लेकिन अजीज उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके परिवार का ध्यान रखेगा। साथ ही वो माहिर को ये भी बताता है कि उसने अपने बेटे का नाम माहिर रखा है। एक दिन माहिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आता है और सबको बताता है कि माहिर के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसका अंतिम समय नजदीक आ चुका है। अजीज शहर के उन सभी लोगों को बुलाता है जिनकी कभी ना कभी माहिर ने मदद की थी, क्योंकि उसका नेचर हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। वो सब लोग माहिर से मिलने के लिए आते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं।
जो देखकर माहिर को बहुत खुशी होती है। साथ ही बैटिन भी अपनी गर्लफ्रेंड जो कि अब उसकी पत्नी है उसके साथ माहिर को देखने के लिए आता है, क्योंकि उसे भी उसकी खबर मिल चुकी थी। माहिर की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर अजीज को देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि अजीज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। माहिर चाहता है कि उसके मरने से पहले उसकी बेटी की शादी हो जाए, इसीलिए अजीज अपने भतीजे मुस्तफ़ा से उसकी बेटी की शादी तय कर देता है। अब एक रात को ये दोनों बैठे होते हैं, जहां पर अजीज माहिर को बताता है कि जब पहली बार तुम हमारे गांव में आए थे तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा था कि कोई फरिश्ता हमारे गांव में आ रहा है, और तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए वो सब कुछ किया भी जो एक फरिश्ता ही कर सकता है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दरअसल अजीज अपने आप को बहुत लाचार समझ रहा होता है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने दोस्त अपने गुरु माहिर की कोई मदद नहीं कर सकता। जल्दी वो दिन आ जाता है जब माहिर की बेटी की और अजीज के भतीजे की शादी होती है। शादी को देखकर माहिर बहुत खुश होता है, और शादी के बीच में ही वो अजीज से कहता है कि मैं समंदर देखना चाहता हूँ, बारिश में भीगना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर बारिश होती है। अजीज माहिर को लेकर समंदर के किनारे आ जाता है, जहां माहिर जिसे अजीज ने पकड़ा होता है वो लगातार समंदर की ओर देख रहा होता है, और इसी तरह से समंदर को देखते देखते उसका शरीर निढाल हो जाता है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपने दोस्त अजीज के हाथों में ली, जिसकी उसने हमेशा मदद की थी, जिसे उसने ठीक किया था। इसीलिए उसके बुरे वक्त में अजीज ने उसका हमेशा साथ दिया, और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी उसके दिल में मन में संतुष्टि थी कि उसके जाने के बाद अजीज उसके परिवार का हमेशा साथ देगा, उनका ध्यान रखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ताकि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए तो जिस तरह से तुमने दूसरों की मदद की थी, दूसरे भी तुम्हारी उसी तरह से मदद करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।